बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। दोस्तों, लगातार इस बात की खोज चल रही थी आखिरकार बशर अल असद कहां चले गए, क्योंकि खबर यह थी कि दमिश्क से गायब है वो। कोई ईरान बता रहा था, कोई रूस बता रहा था, कोई कहीं बता रहा था, लेकिन इन सब के बीच एक देश ने आकर ऐलान कर दिया है कि असद बाबू कहां पर है, यानी बशर अल असद सीरिया को छोड़कर किस देश में जाकर बैठे हुए हैं। यही नहीं, इन सब के बीच जो कुछ घटनाक्रम सीरिया के अंदर घटा है वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। और खबर इजराइल को लेकर भी है कि अब इजराइल सीरिया पर एक बड़े कब्जे की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर बहुत बड़ा दावा किया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर जुड़ी हुई है, देखिए, मॉस्को से आई है खबर। मॉस्को में सीरिया के असद को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट दी गई। क्या बताई गई खबर कि रूस ने उनको शरण दी है। सीरिया के अपदस्थ यानी कि हटा दिए गए राष्ट्रपति बशर अल असद बताए गए कि कथित तौर पर वो अपनी सरकार के गिरने के बाद फिलहाल परिवार के साथ मॉस्को पहुंचे हैं। प्रेस टीवी की खबर है कि बशर अल असद फिलहाल मॉस्को में। एक और खबर आई प्रेस टीवी की तरफ से, रूसी मीडिया ने बताया, क्रेमलिन सूत्रों का हवाला दिया गया है। क्रेमलिन जो है वहां पर उसको लेकर दावा किया गया है कि वहां पर वो हैं कि सीरिया के असद मॉस्को में परिवार के साथ हैं, इस तरह का दावा किया गया है। अब एक और खबर निकल कर आई है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या कुछ कहना है। देखिए नेतन्याहू का, पहले सुनिए। This is a historic day for the Middle East. तो इसे वॉइस ऑफ ह्यूमन ने दिखाया है। इन्होंने कहा बेंजामिन नेतन्याहू मध्य पूर्व के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि असद शासन ईरान की बुराई की धुरी में एक महत्वपूर्ण कड़ी था और ये शासन गिर गया, लेकिन साथ ही साथ महत्वपूर्ण खतरों से भी भरा है। हम सीरिया में अपनी सीमा से परे सभी लोगों के लिए शांति का हाथ भेजते हैं। ये क्यों करना पड़ रहा है आपको मैं पहले ही बता रहा था कि आप जब एक तरफा इधर की बात करते हैं तो आपको दूसरी तरफ की चीजें भी देखनी होंगी। आखिरकार इजराइल की तरफ से ये बयान क्यों देना पड़ा और क्या कुछ उसकी प्रोग्रामिंग है, अभी मैं आगे इस वीडियो में दिखा रहा हूं, लेकिन कुछ तस्वीरें और वीडियोस भी आपको दिखाता चलता हूं। ये वीडियो निकलकर सामने आई, ये तब की वीडियो है जब जो HTS के लीडर हैं अबू मोहम्मद ये वहां पर पहुंचे थे। वहां पर जो दमिश्क में बनी हुई मस्जिद है उस वक्त की ये वीडियो है। जोलानी है, अबू मोहम्मद अल जोलानी जब दमिश्क पहुंचे उस वक्त की ये वीडियो निकलकर सामने आई। और कई सारे लोग जब भीड़ ने उन्हें घेर रखा था उस वक्त की ये वीडियो। HTS के लीडर हेड अबू मोहम्मद अल जोलानी एंटर्ड द उम्मियाद मस्जिद, उसमें घुसे थे दमिश्क की मस्जिद, और उस वक्त की ये वीडियो निकलकर सामने आई। हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए हर कोई उनके वीडियो को, उनके चेहरे को अपने मोबाइल में कैद करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वीडियो एक निकल कर वहां से सामने आई और ये देखिए संबोधित करते हुए या फिर जो भी वहां पर प्रक्रिया रहती है उसका निर्वहन करते हुए नजर आए HTS के लीडर। ये इस वक्त सीरिया के अंदर एक हीरो के तौर पर उभरे हैं मुजाहिदीन HTS के। फिलहाल ये एक बड़ा केंद्र बन चुके हैं अब तक अबू मोहम्मद, और इसको लेकर कई वीडियोस भी, चीजें भी सामने आने लगी हैं। जैसे एक पुरानी अल जजीरा की रिपोर्ट है जिसे मुस्लिम डेली ने रिट्वीट किया। अल जजीरा की इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। इसको लेकर क्या कहा जा रहा है मैं बताता हूं। इसको लेकर कहा जा रहा है कि अब जरूरत है कुछ ऐसा ही तस्वीर फिर से हमें देखने को मिले। कहां? सीरिया के यानी कि दमिश्क के राष्ट्रपति भवन में, जब असद के शासन को खत्म कर दिया गया और एक नया और फ्री सीरिया की शुरुआत की जाए। यह तस्वीर का जिक्र किया गया। आप कहेंगे वीडियो कहां से आई है, तो मैं बता दूं यह तकरीबन 2-2.5 साल पहले की है, जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी थी। वहां पर कुछ इसी तरीके से वहां पर तालिबान के लोग वहां पर पहुंचते हैं, कब्जा होता है और उसके बाद तालिबान की सरकार अब तक वहां पर चल रही है। तो इसी बात की दुआएं समझ लीजिए वहां की जा रही हैं कि कुछ इस तरह के हालात बनते नजर आए। लेकिन एक सवाल अब उठता है। सवाल क्या है जरा मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये तस्वीरें और जो खबर निकल कर आई है इनको देखिए। अलग अलग जगह से खबरें निकल कर आ रही। कहां से? ये एयरपोर्ट की है, बताया गया है। वहां धुआं ही धुआं उठ रहा है। ये वीडियो निकल कर समय मिजी मिलिट्री एयरपोर्ट है जहां पर यह हमला हुआ। ये इजरायली वॉर प्लेन्स जो हैं कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। मैंने कहा ना, इजराइल की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है उसको भी देखना ज़रूरी है।
ये मीजी मिलिट्री एयरपोर्ट पर सीरिया में हमला किया गया है किसकी तरफ से? इजराइल के लड़ाकू विमान जो हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं। इस तरह का दावा प्रेस टीवी की तरफ से भी किया गया और वहां का जो उनका अपना चैनल है वो भी लगातार ये दावा कर रहा है कि ये हमले अब इजराइल की तरफ से बढ़ गए। ये हमले क्यों करने पड़ रहे हैं इसको मैं आपको समझाता हूं इसी खबर के जरिए। देखिए खबर क्या है, तेल अवीव सीरिया में सीधे लड़ाकों के साथ संपर्क में है, ये इजराइल की मीडिया का दावा। इजराइल की मीडिया ने खुलासा किया कि जो इजराइल का सीरिया में हयात तहरीर अल शम के जो लड़ाके उनके सीधे कांटेक्ट में है, जिसने इस पूरे विद्रोह का नेतृत्व किया, जो कुछ असद सरकार के खिलाफ हुआ उसका पूरा नेतृत्व इजराइल ने किया। इस तरह का दावा खुद इजराइल की मीडिया कर रही है कि जिसकी वजह से दमिश्क में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार गिर गई, यानी कि इनकी देखरेख में सब कुछ हो रहा था, ये निकलकर सामने आया। अब देखिए खबर क्या है, एक सवाल पूछा गया और क्या कुछ कहा जाए, क्योंकि जनरल जो स्टाफ है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है इजराइल के, उनके एक बयान से सवाल उठा। सवाल क्या है, क्या इजराइल की सीरिया के और ज्यादा इलाकों में कब्जा करने की प्लानिंग है? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया कैसे एक एयरबेस पर हमला किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ देखिए इजराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हर्जी हलेवी का कहना है कि शासन जो इजराइल की सेना है अब 4 इलाकों में लड़ रही है, यहूदिया, सामरिया, गजा, लेबनान और कल रात से सीरिया में भी लड़ रहे हैं। यानी सीरिया में आपको लड़ने की जरूरत क्या जब आपके नेतृत्व में ये सब चल रहा है। माना जा रहा है गोलन हाइट से वो अब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और यहां पर एक विवाद उत्पन्न भी हो सकता है, पैदा हो सकता है एचटीएस के साथ। बट एचटीएस अभी इस बात में खुश नजर आ रहा है पूरा का पूरा कि वहां क्या चल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब कोई चीजें राष्ट्रवाद के नाम पर और आजादी के नाम पर उभरती हैं तो उसकी खुशी तो होती है, लेकिन उसके बाद एक नया तौर तरीका निकलकर सामने आता है। आप अफगानिस्तान जाकर भी देखिएगा, पहले तौर तरीका आप देखिए कैसा था, पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध होंगे, इसके साथ ऐसे होंगे, उसके साथ वैसे होंगे, लेकिन बाद में क्या निकला, जब उन्होंने सरकार चलानी शुरू की तो पाकिस्तान से भी उनकी बैर शुरू हो गई, क्योंकि वो समझ गए कि अपनी बॉर्डर को, अपनी जमीन को बचाने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है। ये नहीं कि एक जमात के हैं, एक विचारधारा के हैं, तमाम चीजें नहीं होती। यही देखिए आगे जाकर इजराइल तो उनकी विचारधारा का भी नहीं है, जमात का भी नहीं है, तो इजराइल के साथ उनका ये सारा संघर्ष शुरू हो सकता है। और जिस तरीके से असद सरकार 1 हफ्ते या 10 दिन में गिरा दी गई, इजराइल के साथ भी विवाद जल्दी उत्पन्न हो जाए बड़ी बात नहीं। अभी इजराइल सोच रहा है कि हमला करके ये मौजूदा दौर में चीजें कर ली जाए। खबर क्या है, इजरायली सेना ने दक्षिणी सीरिया के उफानिया, क्विनेत्रिया, अल हमीदिया और पश्चिमी समदानिया और अल कहतनिया और के सीरिया शहरों के इलाकों में निवासियों को अगली सूचना तक अपने घर नहीं छोड़ने की चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा अपना घर ना छोड़ें। इजराइल इन इलाकों पर भी अवैध कब्जा करेगा और इसे अपने कब्जे वाले इलाके में जोड़ देगा, इस तरीके की उम्मीद जताई जा रही है। तो अलग अलग खबरें निकलकर सामने आई हैं। अब एक तस्वीर पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वीडियो, उसके बाद मैं खबर आगे दिखाता हूं। ये देखिए क्या हो रहा है, जानते हैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं हथियार, किसमें, सिविलियंस को हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। और एक वॉर कैबिनेट है जो ईरान का ही अपना चैनल है, उसने इस वीडियो के जरिए एक सवाल किया है। पहले देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी ले रहे हैं, बड़े बूढ़े बच्चे, और ये आम नागरिक हैं। इन्हें ये मत समझिए कोई सेना के अधिकारी हैं कुछ, इन सबके हाथों में आज हथियार देखने को मिलेगा सीरिया के अंदर, बड़े बड़े हथियार देख लीजिए। ठीक है, क्या है ये बताया गया, सीरिया आज क्या है दिखाया गया इस वीडियो के जरिए। और कहा गया है कि वेपन्स जो है वो पूरे जो सिविलियंस है यानी आम जनता के साथ साथ बच्चों में बांटे जा रहे हैं। ट्रक देखिए, छोटा मिनी ट्रक आया और वो भेज रहे हैं, लीजिए पकड़िए, कौन सा वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये ले लीजिए। ऐसे में ईरान समर्थित जो मीडिया है उससे सवाल किया है, क्या ऐसा ही सीरिया चाहते थे, क्या यही है फ्री सीरिया? ये सवाल ईरान समर्थित जो मीडिया संगठन है उसने किया है कि क्या ऐसा ही सीरिया चाहिए था। इन सब के बीच अब हसन नसरुल्लाह साहब का एक पुराना वीडियो सामने आया है। देखिए 25/5/2013 का है, पहले सुनिए उन्होंने कब क्या कहा था। अदवात अमेरिका बिलमंतक़ा اللي बिसम्मू हालन दुवल इक़लीमिया। तो हसन नसरुल्लाह साहब ने एक बहुत पुराना बयान दिया था। उन्होंने कहा था अगर सीरिया फॉल हुआ, यानी कि अगर सीरिया गिरा, तो यकीन मानकर चलिए फिलिस्तीन भी खत्म हो जाएगा। हसन नसरुल्लाह साहब का ये बहुत पुराना बयान है। उन्होंने साफ साफ यही बयान दिया था, अगर सीरिया गया तो समझ लीजिए आपके हाथ से फिलिस्तीन भी चला जाएगा, खत्म फिलिस्तीन। और उसी की तरफ बढ़ता हुआ ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है देश। सोचिए 2013 में ये बात कही थी, तकरीबन 11 साल पहले, और वो बात आज सच साबित होती हुई नजर आ रही है। और इन सब के बीच विदेश मंत्री हैं ईरान के अरागाची, वो कहते हैं ऑनलाइन प्रचार ने ये बताया कि सीरिया सेना के जो लड़ाके संगठन के साथ टकराव हुआ उसने प्रभावित किया है काफी कुछ। उन्होंने बताया कि कभी भी
सीरिया की सरकार ने ईरान से किसी भी तरह की मदद नहीं मांगी है, इसमें दावा किया गया। इसी के साथ कई और दावे इसमें किए गए। इन्होंने बताया कि सीरिया जो है, ईरान ने हमेशा सीरिया संकट को खत्म करने के लिए कूटनीतिक समाधान निकालने का समर्थन किया कि हम कूटनीतिक तरीके से, डिप्लोमेसी तरीके से निकालेंगे। उन्होंने कहा कुछ सशस्त्र सीरियाई विपक्षी समूहों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी संगठनों के रूप में सूचीबद्ध किया गया, ये माना गया। अमेरिका का भी मैंने दिखाया था कि अमेरिका ने तो बाकायदा दिखाया भी था। क्षेत्रीय देश असद सरकार के निष्कासन के बाद बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आसपास के जो इलाके वाले हैं वो बड़े परेशान चल रहे हैं, जिनका बॉर्डर लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं लगातार। और जाते जाते एक खबर और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये खबर देखिए, बयान सुनिएगा इनका। तो इसे वॉइस ऑफ ह्यूमन ने ट्वीट किया, क्या लिखा है पढ़ता रहता हूँ। मात्र 10 दिन में सीरिया में असद की हुकूमत बदल गई, लेकिन 1 साल से ज़्यादा समय में उन्हें गजा में हो रहे नरसंहार नहीं दिखा, इजराइल का आतंकवाद नहीं दिखा। इनका दावा है, वॉइस ऑफ ह्यूमन का, नहीं दिखा क्योंकि उनका हर कदम इजराइल के समर्थन में ही था। क्या आपको पता है सीरिया में लड़ रहे विद्रोहियों को तनख्वाह कितने हैं और उन्हें हर महीने कितना मिलता है? लाखों में नहीं, करोड़ों में। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले सोल्जर हैं सीरिया के विद्रोही। अमेरिका और रूसी सोल्जर से भी कई गुना ज़्यादा उन्हें हर महीने पे किया जाता है। तुर्की से इतना पैसा है, भी बताया जाता है तुर्की इनको समर्थित करता है। ये तमाम चीज़ों का जिक्र इसमें किया गया है। खैर, कुल मिलाकर पता लग गया है रूस में है असद, और अगले 2 घंटे में जो कुछ और घटनाक्रम निकल कर सामने आएंगे आपके सामने वो खबरें लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।